बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेस में आज हम अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे और इसके क्वेश्चन हमारे पास क्या हैं कि परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन एमएस एक्सेस एंड राइट द स्टेप वाइज प्रोसीजर। स्टेप वाइज प्रोसीजर हमने हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको करना है। जिस तरह यहाँ पे है जी क्रिएट अ डेटाबेस एंड नेम इट एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो हमने डेटाबेस को किस तरह क्रिएट किया है, उसका नेम मैनेजमेंट हमने कैसे रखा है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इसका हम प्रोसीजर लिखेंगे। जब ये कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट अ टेबल नेम्ड एज अ एम्प्लॉय और उसकी फील्ड हमारे पास आ जाती हैं। अब ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में भी अगर आपके पास आया बेशक ये ना लिखा हो, सिंपली ये लिखा हो क्रिएट अ टेबल और आगे ये वाली चीज़ आ जाए एम्प्लॉय फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम और सिक्योरिटी। तो याद आपने ये रखना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आपका लिखा जाता है ये सारे क्या होते हैं, फील्ड्स के नेम होते हैं जिन्हें आप एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। और एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय हमारे पास टेबल का नाम है जिसे हम अपनी इस डेटाबेस में क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में। क्योंकि डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ द टेबल्स, लॉजिकली रिलेटेड टेबल। अब ये जो फील्ड्स होती हैं इन फील्ड पे हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। पहला क्या है, अप्लाई प्राइमरी की ऑन सोशल सिक्योरिटी नंबर, यानी हमारे पास ये जो 4-5 फील्ड आई हुई हैं इस एम्प्लॉय टेबल की, हमने इसका सोशल सिक्योरिटी नंबर जो उनसे उस पर प्राइमरी की अप्लाई करनी है तो वो हम सीखेंगे कि कैसे अप्लाई की जाती है। फिर चेंज फील्ड साइज ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर फील्ड टू 9। अब ये हर एक प्रैक्टिकल में कॉमन आपके पास क्वेश्चन आते जाएंगे। ठीक है, आपने अगर 2-3 प्रैक्टिकल प्रॉपरली कर लिए तो समझे आपका 90 to 80% जो उनसे है वो अटैम्प्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल एमएस एक्सेस का। तो चेंज फील्ड साइज ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी फील्ड टू 9, कैसे हम ये चेंज करते हैं, साइज़ फील्ड साइज़ होता क्या है, चेंज कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फील्ड टू रिक्वायर्ड जो उनसे ये कंडीशन है, यानी कि लाजमी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने एंटर करना है तो उसके लिए क्या कंस्ट्रेंट लगाई जाती है ये हमने बताना है। फिर इसके बाद चेंज डेट फॉर्मेट ऑफ डीओबी फील्ड टू मीडियम डेट के आप यहाँ पे देख लें जितनी भी ऑलमोस्ट हमारे पास फील्ड आ रही हैं उनमें कोई ना कोई हमने फील्ड प्रॉपर्टी लगानी है। अगर वेरी फर्स्ट है तो उस पर सिक्योरिटी नंबर लगाया जा रहा है और फील्ड प्रॉपर्टी क्या लगाई जा रही है, उसका फील्ड साइज 9 होना चाहिए। इसी तरह अगर हमारे पास लास्ट नेम फर्स्ट नेम है तो वो लाजमी यूज़र इनपुट करे, उसके लिए रिक्वायर्ड का हमारे पास फील्ड प्रॉपर्टी है उसको सेट करना है। डीओबी है तो डीओबी फील्ड की जो लेंथ होगी, जो डेट का फॉर्मेट होगा, तरीका होगा, वो क्या होना चाहिए, मीडियम डेट होनी चाहिए। और लास्ट क्या है, इंसर्ट एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड इन एम्प्लॉय टेबल और हमने अपने इस टेबल में कम से कम 5 रिकॉर्ड जो उनसे हैं वो एंटर करना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले हम एमएस एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने का आपको पता है कि आपने अपने स्टार्ट के बटन पे जाना है, यहाँ पर एमएस एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आपने सर्च करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको मिल जाता है तो वहाँ से फिर आपने किस चीज़ को ओपन कर लेना है, एमएस ऑफिस एक्सेस को। आप इसका शॉर्टकट राइट क्लिक करके ठीक है कहाँ पे बना सकते हैं, एक तो पिन टू स्टार्ट कर सकते हैं, उसका मतलब है कि ये वाली एप्लीकेशन ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये इधर ही फिक्स हो जाएगी और आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। नो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि जी क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस। अब ये इसका इंटरफेस है 2007 में। आपने टेम्पलेट कैटेगरी की तरफ भी नहीं देखना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने किस पे फोकस रखना है, गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। यहाँ से आपने क्लिक करना है ब्लैंक डेटाबेस। अब देखें साथ साथ बेशक आप पेपर पे लिखते भी जाएं, मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपने पेपर में कैसे आंसर लिखना है। पहला पार्ट क्या था हमारे क्वेश्चन का कि क्रिएट अ डेटाबेस एंड नेम इट्स एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो हम प्रोसीजर कैसे लिखेंगे, ओपन द एमएस एक्सेस, क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस अंडर न्यू ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टाइप द फाइल नेम एज एम्प्लॉय मैनेजमेंट। जो क्वेश्चन में हमें कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट उसका नाम रख देंगे। उसके बाद फिर हम क्या आंसर शीट पे लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में क्लिक ऑन क्रिएट बटन, द डेटाबेस एम्प्लॉय मैनेजमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड। करने के हमारे पास 2 प्रोसीजर हैं लेकिन हम एक ही फॉलो करेंगे। यहाँ पर टेबल क्रिएट करने का हम प्रोसीजर कैसे लिखेंगे कि आई क्लिक ऑन क्रिएट टैब,
then click on table design option or button of tables group. टेबल डिज़ाइन बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो टेबल डिज़ाइन का डिज़ाइन व्यू जो है वो ओपन हो जाएगा. इट मीन्स कि टेबल डिज़ाइन व्यू हैज़ बीन ओपनड. हेयर आई टाइप द रिक्वायर्ड फील्ड नेम. जिस तरह फर्स्ट नेम ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट था, एंड देन आई सेट इट्स डेटा टाइप फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ डाटा टाइप कॉलम. तो टेक्स्ट इसकी सेट कर ली है. फिर लास्ट नेम हमने टाइप किया फील्ड नेम में और इसकी डाटा टाइप सेट कर ली. जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी डाटा टाइप क्या आ जाएगी, टेक्स्ट. फिर सोशल सिक्योरिटी नंबर मैं पूरा नहीं लिख रही, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं करके लिख रही हूँ, टेक्स्ट. डाटा टाइप इसकी सेट कर लेंगे. फिर क्या आ जाती है जॉब टाइटल. जॉब टाइटल हमारा किस में होता है, टेक्स्ट में, तो वो भी हम किस में ले लेंगे, टेक्स्ट में. देन क्या आ जाता है हमारे पास DOB की क्या होती है, डाटा टाइप डेट एंड बर्थ. तो हम क्या करेंगे कि आई क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ डाटा टाइप कॉलम एंड देन सिलेक्ट द डेट और टाइम. फिर इसके बाद क्या जाता है हमारे पास सैलरी एंड आई क्लिक ऑन द डाटा टाइप एंड सिलेक्ट द नंबर. सैलरी के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एड्रेस, एंड टाइप द एड्रेस एंड टेक्स्ट. अब ये देखें, ये प्रोसीजर आप बेशक परफॉर्म करें, लेकिन आपने इसको लिखना कैसे है क्रिएटर टेबल को. तो पहले तो मैंने आपको बता दिया ना, क्लिक ऑन क्रिएट टैब, देन क्लिक ऑन टेबल डिज़ाइन ऑफ टेबल्स ग्रुप. डिज़ाइन व्यू हैज़ बीन ओपनड. फिर आप लिखेंगे आई टाइप द रिक्वायर्ड फील्ड्स नेम अंडर फील्ड कॉलम एंड सेट देयर डाटा टाइप्स अकॉर्डिंगली ऑफ डाटा टाइप अंडर डाटा टाइप कॉलम. ठीक है जी. और आई सेलेक्ट द डाटा टाइप्स बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सेलेक्ट इट. ये जब आप लिख लेंगे इतना, ये सारों के नाम अगर आपने लिखने भी तो लिख लीजिएगा, वरना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ, ये कर लीजिएगा, फर्स्ट नेम टेक्स्ट, मतलब ऊपर ये पूरी इतनी आपने हेडिंग बना के ना यहाँ तक ये वाली बना के तो आपने बना दीजिएगा आंसर शीट पे. फिर अगला क्वेश्चन का पार्ट क्या है आपका कि अप्लाई द प्राइमरी की. ठीक है, क्रिएट करना है. क्रिएट हमने कर लिया है. क्रिएट करने के बाद आगे क्या हमें कहा जा रहा है कि प्राइमरी की अप्लाई करें. तो प्राइमरी की कैसे अप्लाई करनी है और किस पे करनी है, सोशल सिक्योरिटी नंबर पे. तो आई सिलेक्ट द सोशल सिक्योरिटी नंबर रो ऑफ फील्ड नेम इन डिज़ाइन व्यू ऑफ टेबल एंड देन क्लिक ऑन प्राइमरी की ऑफ टूल्स ग्रुप. ठीक है, तो ये प्राइमरी की का प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया. इसके बाद आपसे कहा जाता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने रिक्वायर्ड करना है. तो क्या करेंगे हम लोग, पहले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे. जब ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे तो सिलेक्ट इन्हें कैसे करना है, सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल CTRL की को कीबोर्ड से होल्ड किए रखेंगे और इन दोनों पे हम क्लिक कर देंगे. ठीक है जी, और फिर उसे छोड़ देंगे. लेकिन ये कोई लाजमी नहीं है कि आप दोनों को इकट्ठा ही सिलेक्ट करें, आप अलग-अलग सेलेक्ट करके भी इस पे रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे दोनों फील्ड जो से फर्स्ट नेम लास्ट नेम के रोज़ को सिलेक्ट कर लिया है. देन आपने क्या करना है, आई क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड है हमारे पास, तो देन आई क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ फील्ड प्रॉपर्टी एंड सिलेक्ट येस फ्रॉम हेयर. कि क्या किया है मैंने, रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टीज़ में से ड्रॉप डाउन मेन्यू में से मैंने किसको सिलेक्ट कर लिया है, येस को. तो इसका मतलब है कि जी लाजमी आपने इसकी वैल्यू एंटर करनी है. इससे पहले आपका एक पार्ट था सोशल सिक्योरिटी नंबर का, आपने क्या करना है, इसका फील्ड साइज़ 9 करना है. तो वो कैसे करते हैं कि सिलेक्ट द सोशल सिक्योरिटी नंबर रो ऑफ फील्ड नेम एंड देन क्लिक अगेंस्ट द फील्ड साइज
फील्ड प्रॉपर्टी, ये जो मेरे पास आ रही है फील्ड साइज़, और ये इसकी फील्ड प्रॉपर्टी का टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। तो हम सिंपली ये कह देते हैं कि आई क्लिक ऑन द फील्ड साइज टेक्स्ट बॉक्स एंड टाइप हियर 9 या टाइप 11, 12, 13, जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा इसको हमने टाइप करना है। रिक्वायर्ड को सिलेक्ट करते हैं और इसको टाइप करते हैं। तो आई टाइप द 9 फील्ड साइज ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर इन फील्ड साइज टेक्स्ट बॉक्स ऑफ फील्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या है, DOB है, डेट ऑफ बर्थ को हमने क्या करना है, मीडियम। तो सिलेक्ट द DOB रो एंड देन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ फॉर्मेट, ठीक है, ऑफ फॉर्मेट फील्ड प्रॉपर्टी एंड सिलेक्ट हेयर मीडियम डेट, और यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट कर लेना है, मीडियम डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जब ये हमारे तीनों काम हो जाएंगे, ABC का हम पार्ट लिख लेंगे, तो फिर हमने क्या करना है, क्लोज कर देना है टेबल डिज़ाइन व्यू, और इसका नाम हम लोगों ने रख देना है एम्प्लॉय। आप पहले भी इसका लिख सकते हैं कि जी मैंने एम्प्लॉय नेम से एक टेबल बना लिया, अब मैं इसके ऊपर ये टास्क परफॉर्म कर रही हूँ। इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, लास्ट वाला, इंसर्ट द 5 रिकॉर्ड इन द टेबल। तो आपने इसका आंसर यहाँ से लिखना शुरू कर देना है, आई ओपन द डाटा शीट व्यू ऑफ एम्प्लॉय टेबल एंड हेयर आई टाइप द 5 रिकॉर्ड इन द डाटा शीट व्यू ऑफ टेबल, ठीक है जी। SSN की हम चेक कर लेते हैं, हमने 9 फील्ड साइज रखी थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे मैं की प्रेस भी कर रही हूँ तो मुझे वो नहीं करने दे रहा, ठीक है जी। जॉब टाइटल आप MGR मेंशन कर लें। डेट ऑफ बर्थ जो से हमने मीडियम ली हुई थी, तो यहाँ से हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो सी कोई डेट सेलेक्ट करते हैं तो वो मीडियम आ जाएगी। सैलरी हम कोई भी यहाँ पे एंटर कर देते हैं, टाइप कर देते हैं, और एड्रेस भी हम यहाँ पर कोई भी टाइप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन आपने आंसर शीट पे इसका आंसर कैसे लिखना है, इंसर्ट द 5 रिकॉर्ड्स इन द टेबल, open the employee table in datasheet view and type 5 records in the table.